हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग श्लोक नंबर 25 का डिस्कस करेंगे। गीता माता जी पढ़िए तो श्लोक और तात्पर्य और अनुवाद। अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण। तथायां चावतारस्ते भुवो भारजिः स्वानान्यपावानाम् अनुध्यानां च सकृता। हरे कृष्ण। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित है, वे सबके लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। श्री भगवान सबके पिता है, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और ना कोई उसका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, श्री भगवान प्रकृति के गुणों से परे है, अतः भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधी में संसारी रिश्तों जैसी कोई वस्तु नहीं है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अर्जुन स्टेप बाय स्टेप एक एक करके भगवान की महिमा का प्रतिपादन कर रहे हैं। पहले नंबर श्लोक में बताया कि आप धर्म के 4 सिद्धांतों को पालन करने के लिए इस जगत में आते हैं, और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे कि आप अपने मित्रों अब इस संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो हम लोग एक चीज इसमें से समझ सकते हैं, हमारे जीवन में हम लोग विभिन्न लोगों से घिरे पड़े रहते हैं जो बोलते कि क्या बताऊं प्रभु जी, मेरा दो लड़का घर में बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रहा है, इतना दिन भक्ति करके लाभ ही क्या है। कृष्ण की भक्ति करके क्या मिला, भगवान ने मुझे क्या दिया, तो ऐसे करके वो भगवान को कंप्लेन करते। तो मेरा प्रश्न ये है उस व्यक्ति से, चलिए चक्रवर्ती माता जी भी बोल सकते, क्या करूं प्रभु जी, हमारे मायापुर का घर एकदम बाढ़ में बह गया, बहुत दिन से हम लोग दुकान भी नहीं खुले, कैसे भक्ति करूं, क्या करूं। जैसे बहुत भक्तगण विभिन्न प्रकार से कंप्लेन भगवान को कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि अर्जुन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या उनका वाणी? राममोहन प्रभु जी का क्या कहना है? अर्जुन जो यहाँ पर बताए, अर्जुन यहाँ पे बताया कि आप इस संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। तो क्या अर्जुन झूठ बोल रहा है? नहीं प्रभु जी। इसका मतलब झूठा कौन है? इसका मतलब झूठा वही है जो भक्ति मक्ति कुछ नहीं करते और बेकार के भगवान को कंप्लेन करते, भगवान के दोष देते हैं, बहाना बनाते। जी प्रभु जी। गीता माता जी का क्या कहना है? जबरदस्ती का बहाना बनाते हैं। हाँ? उनका बहाना बनाते हैं, ये हो गया वो हो गया, जबकि इच्छा होगी तो सब कुछ होगा। हमको तीव्र इच्छा रहेगी, भगवान का इसमें समय देना है तो जरूर दे सकेंगे। बाकी कार्य तो अपने आप कृष्ण करके देते जाएंगे, लेकिन कृष्ण के लिए कृष्ण भक्ति करेंगे, मतलब कि भागवतम पढ़ेंगे
तो समय कृष्ण अपने आप दे देते हैं, अनुकूल बना देते हैं, हर परिस्थिति को अनुकूल बना देते हैं। हम्म, ये तो मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। बहुत सुंदर। तो देखिए हम लोग देखते हैं कि हाँ बोलिए प्रभु जी। बोल रहे थे कि लोग कहते तो हैं कि हम कृष्ण का भक्त हैं, कृष्ण का भक्ति करते हैं, उसके साथ और भी बहुत सारे देवी देवता और अधिका लोग भक्ति में लगा हुआ रहता है, नाम कृष्ण का लेते हैं, तो कहीं इस तरह की बाधाएं तो उसको नहीं डिस्टर्ब कर रहा है? कौन सी बाधाएं, नहीं। और थोड़ा क्लियर कीजिए। जैसे दलिया चक्रवर्ती बोल रही है कि हम मायापुर में हैं, या और कोई भक्त बोलता है कि हम कृष्ण भक्ति में लगे हुए रहते हैं और हमरा जो है चारों पुत्र बेकार बैठा हुआ है या ऐसी लगा हुआ है, इस तरह की बात जो लोग करते हैं, तो इसके वजह से तो नहीं होता है, मतलब कि हम करते हैं कृष्ण का नाम अधिक करते हैं और करते हैं दूसरे देवी देवता का पूजा, इसके वजह से भी हो सकता है क्या? ना ना, इसकी वजह से कैसे? देवी देवता तो नौकर है कृष्ण का, सर्वेंट है, वेतन देता है 10-15 हजार रुपये, इसी कारण काम करते हैं इस मेटेरियल वर्ल्ड में। मतलब बोलने का अर्थ ये है कि मान लीजिए इंद्रदेव को क्या क्या फैसिलिटी दी, सच्ची उनके वाइफ, स्वर्ग की अप्सराएं होती है, सुरापान करते हैं, नंदन कानन है, ब्यूटीफुल गार्डन है, थोड़ा जाके नारियों के साथ आलिंगन करना, ये से करना वो करना, ये थोड़ा एंजॉयमेंट, यही तो वेतन है ना। तो भगवान ये सब नौकरों को वेतन देके रखे हैं, ये काम करो, इसके लिए तुम्हें ये फैसिलिटी दिया जाए। देवतागण तो शुद्ध भक्त नहीं है ना, देवतागण मिश्र भक्त, देवतागण साधारण भक्तों के साथ ही तुलना नहीं, भक्तों में ही तुलना में नहीं आता, तो भगवान के साथ कंपेयर करना तो बहुत दूर की बात है। बात को समझे? राक्षसों से भी तो नहीं हो सकता है, राक्षसों से भी तो नहीं जीत पाता है, हार जाता है देवता। एक्चुअली राक्षस, राक्षस क्या है? राक्षस है पूर्णतया भगवान की विधि के विरुद्ध। अरे हमारा दलिया चक्रवर्ती माता जी तो पूरा एकदम चिंतित हो गया, अरे माता जी आपको कुछ नहीं बोले, जस्ट एग्जाम्पल दिए, आप भगवान के लिए कुछ कंप्लेन नहीं किए, जस्ट एग्जाम्पल, डोंट वरी, ठीक है? मैंने उनका एक एग्जाम्पल दिए तो हाँ, जस्ट उनका एग्जाम्पल दिए, मतलब उदाहरण स्वरूप, उदाहरण प्रभु केवल जी, एक बात है। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आज ना विष्णु विष्णु पुराण चल रहा है हमारे यहाँ पे, तो आज समाप्ति था, तो पूर्ण मतलब हवन हुआ, तो वहाँ पंडित जी एक बछड़े को लाए, खड़ा किए, 7 दिन का बछड़ा था, गाय और बछड़ा, उनका पूजा करते हैं। उसके तब मैंने पूछा कि ये बछड़े को क्यों लाए हैं, तो पंडित जी ने बोला कि जितना पुण्य यहाँ कमाए हैं भागवत कराने में, उसका 100 गुना पुण्य मिलेगा ये गाय दान करने से, ऐसा बोले। तो विष्णु पुराण चल रहा है, तो विष्णु मतलब कृष्ण का अंश, कृष्ण से रिलेटेड जो भी उनमें हमने भागवत में पढ़ा है कि हम उनका आदर सम्मान करिए। तो हम गए थे, आहुति पूर्ण आहुति भी किए, उसके बाद 108 प्रदक्षिणा किए लौंग से, कल हमने तुलसी पत्र से किए थे। तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या ये सही है? चलिए आपके इसमें आपके भागवतम आपका आंसर दूंगा, उससे पहले मैं दलिया चक्रवर्ती माता जी हाथ उठाए थे, उनका आंसर पहले लिखता हूँ, उनका क्वेश्चन है कमेंट। प्रभु, मैं बोल रही অনেক সময় যে বললেন না যে পরিস্থিতি আমরা বাহানা করি, কিন্তু অনেক সময় পরিস্থিতি এরকম আসে যে आप बांग्ला में नहीं हिंदी में ইচ্ছা बोलिए, থাকলেও क्योंकि टाइम के लिए ट्रांसलेट करने के लिए मुझे फिर समझ देना पड़ेगा, हिंदी में ही बताइए, हिंदी में ही बताइए, चेष्टा कीजिए बोलने में। मैं बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि बहाना
तो बोल रहे कि हाँ हम लोग भगवान के नाम जो करना चाहती हूँ, लेकिन वो बहाना बनाना तो किसी किसी কখনো কখনো মানে ठीक है, बांग्ला बोलो। ইচ্ছা থাকলেও অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও উপায় অনেক সময় হয় না, সেটাই বলছি আমি। কি ইচ্ছা থাকলেও আপনি পরিস্থিতির ক্লিয়ার করুন। পরিস্থিতির পরিস্থিতির অনেক সময় যে পরিস্থিতি ইয়ে থাকে যে তখন হয়ে ওঠে না, তো বাহানা, তাহলে এটা কি হয়, কি হলো? আমি এখনো পুরো কোশ্চেনটা বুঝতে পারলাম না, আমাকে আরো সরল ভাষায় বলুন। আচ্ছা আমি পরে আমি বলে দেবো। আরেকবার বলুন, আমি চেষ্টা করব বোঝার জন্য। আপনি ইনডাইরেক্টলি বলছেন কোশ্চেনটা, আপনি পুরো ক্লিয়ার বলুন না কি বলতে চাচ্ছেন, কি আপনি কি কিছু ডোনেশন করতে চান আর যে আপনার কাছে টাকা নাই যার জন্য ডোনেশন করতে পারছেন না, এই বাকি आप डोनेशन करना चाह रहे हैं लेकिन পরিস্থিতি এরকম হয়, পরিস্থিতি এরকম হয় যে আমরা অনেক কিছু চাই ভগবানের জন্য করার, কিন্তু সেটা হয়ে ওঠে না পরিস্থিতির জন্য। हाँ, तो दूसरा पद्धति निकालना है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ जेल में, सुनिए, तो वसुदेव ऐसे परिस्थिति में फंसा हुआ था कि अभी वो ब्राह्मण गाय गोदान हाथी दान स्वर्ण मुद्रा दान कुछ नहीं दे पा रहे थे। तभी उस परिस्थिति में क्या करे, वो मानसिक रूप से वो दान दिया, 100 गाय का दान दिया, हजारों गाय का दान इस ब्रह्मांड को दिया, उसका फल मिला। इसीलिए कलियुग में अगर आप अच्छे कर्म के लिए सिर्फ सोचेंगे ना, तो आपको 25% लाभ ऐसे मिल जाएगा। एग्जाम्पल कि आप सोच रहे कि ये जो इतने सारे जेल है, तो मैं किसी जेल में मान लीजिए 700-800 कैदी है, मैं सभी कैदियों को अगर मेरे पास पैसा रहता 50-60 हजार रुपया, तो 170 रुपया करके गीता का दाम है, तो 170 इंटू 700 गीता है, लाइक दैट, जितना हो सके 75,000 ऐसा होगा। तो मैं चाह रहा हूं कि प्रत्येक कैदियों को एक भगवत गीता यथारूप मिले प्रभुपाद का, ताकि उसको थोड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। तो आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप मन में सोच रहे हैं, तो अगर आप करते प्रैक्टिकली तो आपको 100% मिलता फल, लेकिन जो आप सोचे ना सिर्फ दिमाग में, इसीलिए आपको 25% आपके अकाउंट में आ गया। ये कलियुग का फल है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये चीज बोले, इसीलिए व्यक्ति को सर्वदा अच्छा चीज चिंतन करना है। और दूसरी बात जो है, कलियुग में मान लीजिए आप इतना गुस्से है कि साला उसको मर्डर कर दे, एग्जाम्पल, तो मर्डर कर दे, जो बोले आप क्रोध से हिंसा से उनको मार दे, तो तब तक आपको फलीभूत नहीं होगा जब तक आप रियली प्रैक्टिकली उसको टच ना करें, प्रैक्टिकली उसको ना मारें। क्योंकि अगर ये फल देता है ना, तो हर कोई नरक में जाता है इस कलियुग में, क्योंकि हर कोई बुरा सोचता है, दूसरों को मारना, ईर्षा करना, वो धनी है मैं धनी नहीं हूं। इस ईर्षा से अगर भगवान अगर नाप तोल लेते, तब तो इस संसार में हर कोई नरकगामी होते। इसलिए भगवान ने सिस्टम किया कलियुग के प्राणियों के लिए, अगर अच्छा सोचेंगे तो 25% फल ऐसे ही मिल जाएगा, और बुरा सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर बुरा करेंगे तब आपको फल मिलेगा। एग्जाम्पल, हमारे ब्रह्मचारी आश्रम की बात बताएं। इस संसार में वर्तमान कलियुग में कोई भी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। फर्स्ट, कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम है। क्यों? प्रचार प्रसार करने के लिए ब्रह्मचारियों की जरूरत होता है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में ब्रह्मचारी बन पाना वर्तमान में कठिन है, क्योंकि हर कोई मोबाइल यूज करता है। मोबाइल का ट्रू कलर देखे है ना, जब आप किसी को फोन लगाते हैं तो फोन लगाने तो ट्रू कलर में अगर फोन लगे तो एक एडवर्टाइज आता है। कुछ समझ में आ रहा है? ट्रू कलर है आपके मोबाइल में, तो उसमें क्या दिखाता है पिक्चर, किस तरह का गंदा गंदा, हाँ नाम एड्रेस আছে আর নিচে एड আছে बाजू बाजू। वो तो ठीक है, एड में क्या एड आता है, एकदम गंदा गंदा एड आता है ना। वीडियो कॉल, सारा रात भर वीडियो कॉल बात करो, हाँ विधवा नारी से वीडियो कॉल में बात, इतना इस तरह का एड आता है, आपका माथा खराब हो जाएगा, है ना।
तो इस तरह का ये जो एड आता है, तो मेरा प्रश्न ये है कि जो जियो कंपनी जो मोबाइल यूज करते हैं एवरीबॉडी, तो जियो कंपनी का जो सिम है वो क्या सोचेगा, अरे ये वाला सिम जो है ना अमुक ब्रह्मचारी के पास रहता है, तो चलो इसमें एड नहीं देंगे। तो क्या जियो कंपनी ये वाला सोचेगा? ये सुनो, नहीं सोचेंगे। इसका मतलब एड उनके मोबाइल में भी आएगा। तो जैसे वो एड वहां पर आएंगे तो उस एड के फलस्वरूप वो धीरे धीरे पतित होगा। वो बोलेंगे अच्छा ऐसा चीज है, तो थोड़ा खोल के देखते हैं। तो जैसे ही टच करेंगे उसको स्क्रीन, तो वेबसाइट में चला जाएगा। और वेबसाइट में बहुत कुछ कल युग में रहता है ना, कितना कुछ कुछ वीडियो है अपलोड संसार में। तो जैसे उसमें घुस जाएगा तो व्यक्ति पतित होगा। अजामिल तो सिर्फ 2 सेकंड दर्शन किए, और ये तो मोबाइल से कुछ भी दर्शन कर सकते हैं। तो जरा सोचिए, तो अगर इस चीज का फल अगर भगवान मानते, तब तो कोई भी व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकते, हर कोई नरक जाता। अगर सिर्फ देखने से और सुनने से अगर फल मिलता तो ठीक है। दलिया चक्रवर्ती माता जी, आप कहाँ चले गए? जब मैं आपको समझा रहा हूं तो आप कहाँ जा रहे? तो पानी पी रहे थे? हाँ ठीक है, ओके। तो इसीलिए भगवान ने ये किया है कि अगर आप कुछ अच्छा काम के बारे में सोचेंगे तो यूं ही आपको 25% फल मिलेगा। ठीक है, तो क्या डिस्कस कर रहे थे? तो आपका जो प्रश्न था वो क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ कि आपके पास क्षमता नहीं है लेकिन करने की इच्छा है। हाँ, दूसरा उदाहरण दिया था, एक ब्राह्मण था जो भगवान को खीर बना के खिलाना चाहता, पायस। तो मन ही मन लकड़ी लाया वन से, मन ही मन कढ़ाई खरीदा, मन ही मन चावल मांग के लाया, मन ही मन चीनी लाया दुकान से, और मन ही मन उसको पकाया, और मन ही मन भगवान को भोग लगाया। तो भोग लगाने से पहले उन्होंने सोचा कि ज्यादा गर्म तो नहीं है, भगवान को खिलाऊं, उसका जीभ जल जाएगा। इसीलिए वो मन ही मन अंगुली दिया। तो मन ही मन जो अंगुली दिया था खीर में, वो रियल लाइफ में देखा कि पूरा एकदम जल गया उनका अंगुली। तो इसे कैसे हुआ? ये भक्ति रसायन सिंधु में प्रभुपाद व्याख्या की है। ये है मानसिक सेवा। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम मतलब नहीं है, उतना कंफर्टेबल आपके पास भगवान की सेवा करने का, तो मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर सकते। जरा देखिए, वो मन ही मन खीर पात्रों को छुआ, क्षीर पात्रों को छुआ, गर्म है या ठंडा है, क्योंकि मुझे तो भगवान का भोग लगाना है। तो वो मन ही मन छुआ, लेकिन रियल में उसका हाथ जल गया। जैसे आंख खोला, ओ माय गॉड, मैं तो मन ही मन भगवान का भोग लगाया था, लेकिन यहाँ मेरा हाथ जल गया। क्यों? ये है भगवान की दिव्य सेवा। भगवान कृष्ण की जो दिव्य सेवा है ना, ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक है, आपकी जो इच्छा है भगवान की सेवा करने का, जब कुछ फैसिलिटी ना हो तो मन ही मन करना, मन ही मन अच्छा अच्छा विचार लाना, मन ही मन अच्छा अच्छा विचार सोचना। ठीक है, और जो मोबाइल में जो ट्रू कलर है, ट्रू कलर नहीं, मोबाइल में जो कलर ट्यून है वो थोड़ा चेंज करना। हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी से सीखना है, फिल्मी गाना नहीं लगाना चाहिए। राकेश कुमार राय प्रभु जी का 2 सिम है, उसके दोनों सिम में हरे कृष्ण ट्यून बजता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारे नंद किशोर माता जी का कितना सुंदर ट्यून है भगवान का। तो ये चीज करना है ना। फिल्मी ट्यून रखेंगे तो लोग आपको क्या सोचेंगे, ये भी मैटेरियलिस्टिक है, ये भक्त नहीं है ना। इसीलिए थोड़ा सा सुधार लाना है। हुगली में रहने से क्या हुआ? है तो कृष्ण का भक्त। मायापुर में नहीं रहने से क्या हुआ? है तो कृष्ण का भक्त, प्रभुपाद का फॉलोअर। तो आपको तो वो जहां भी रहे उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, ठीक है माता। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भगवान इस संसार में क्यों आते हैं? अपने मित्रों, परिजनों, अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव भगवान से संबंधित है, वे सबों के लिए समान है।
फिर भी वो अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। भगवान सबों के पिता है, उनका पिता कोई नहीं हो सकता और न कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन, यही उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि ऊपर कहा गया है, भगवान प्रकृति के गुणों से ऊपर, अथवा भक्ति में इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्ते जैसे कोई चीज नहीं है। तो कोई सोचता है प्रभु जी मैं तो भक्ति करता हूं इसीलिए भगवान मुझे हेल्प करता है। तो जो भक्ति नहीं करता क्या उसको हेल्प नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी एक सापुर जैसे एग्जांपल, एक कोर्ट का जज है, तो जज फैसला किसके ऊपर सुनाते हैं? न्याय के ऊपर, अन्याय के ऊपर नहीं। तो न्याय के ऊपर फैसला सुनाते हैं, तो न्याय के ऊपर फैसला क्यों सुनाते? कि उनका कोई उसका रिलेटेड है क्या, रिलेशनशिप है उनके साथ? नहीं है, लेकिन फिर भी सुनाते फैसला न्याय के ऊपर। फिर भी उनका अपना एक परिवार है, उनके अपने परिवार के लिए भी वो टाइम निकालते हैं, उनको ज्यादा प्रेम करते हैं, इस न्याय अन्याय से भी ऊपर। राममोहन प्रभु जी कौन है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? कुत्ता? इतना जोर से थप्पड़ मारा वो तो मर जाएगा। कौन है? नाती है प्रभु जी। नातनी या नाती? नाती नाती। अच्छा, उनको लाओ आपके पास, थोड़ा उसका हरे कृष्ण कीर्तन करवाएंगे, उनको लाइए। नहीं डिस्टर्ब कर देता है प्रभु जी। अच्छा, आप जो ऐसे किए ना, ये YouTube में जाएगा वीडियो। आप जो इस तरह हाथ उठा ये जो भक्तगण देखेंगे बोलेंगे कौन है रे बाबा ऐसे किए। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए। तो चलिए आगे अर्जुन क्या बता रहे थोड़ा सा जान लेते हैं। नंद किशोरी माता जी पढ़िए तो। श्लोक पढ़े प्रभु जी? हाँ सब पढ़िए। श्लोक है। कीदम स्वीत कुतो बेति देव देव न वेदम यह सर्वतो मुख मयाति तेज परम दारुणम। किदम नहीं, किमिदम। किमिदम जी प्रभु जी। भूल क्यों होगा? अनुवाद पढ़ रहे हैं प्रभु जी। हे देव देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यही मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। बस इतना है प्रभु जी, आगे नहीं है। हाँ, तो इस श्लोक में अर्जुन बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण को किया संबोधित किए? हे देवाधिदेव। देवाधिदेव मतलब क्या होता है? जितने सारे देव है, देवों के देव, देवों के देव, उसको कहा जाता है देवाधिदेव। चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? चारों ओर फैलने वाला मतलब ब्रह्मा का वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा जी, अस्वस्थमा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, वो ब्रह्मास्त्र का जो तेज है इतना पावरफुल, चारों तरफ जैसे सूर्य का उदय हो। इसीलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर पूछ रहे हैं कि तेज कहां से आ रहा है, क्या है ये? तो भगवान बताएंगे अगले श्लोक में। तो यहाँ पे विधि बताया गया है, ये कहां से आ रहा है मैं इसे समझ नहीं पा रहा, अर्जुन बता रहा है। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे भगवान से प्रार्थना कैसे की जाए।
कि जो भी वस्तु भगवान के समक्ष प्रस्तुत की जाए उसे सादर प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, यह मानक विधि है। और अर्जुन ने भगवान के अंतरंगा सखा होते हुए भी इस विधि का पालन सामान्य जनों को सूचित करने के लिए किया। जैसे दोस्त दोस्त में क्या होता है, अरे राजू कहाँ गए थे इतना दिन तक, अरे आओ गले मिलो, इसको कहते हैं मजाकिया तौर पर उनके साथ ये करना। लेकिन अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं, कृष्णा देखो तो कहां से आ रहा है, लेकिन वैसा नहीं किया। अर्जुन प्रार्थना पूर्वक भगवान कृष्ण के सामने बताया, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे देवादिदेव, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रकाश कहां से, आप मुझे बताने की कृपा करें, ये कहां से आ रहा है, ये तेज कहां का है, क्या चीज है ये। तो भगवान अभी बताएंगे, तो भगवान श्री कृष्ण बताएंगे कल। आज हम लोग उसको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो अभी बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज्ञान के साथ एक एक शब्द जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर श्लोक हम लोग कल पाठ करेंगे। आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, और अभी जो 10 मिनट हमारे साथ, हमारे पास जो समय है, ये समय हम लोग विभिन्न क्वेश्चन आंसर थोड़ा लेंगे। तो गीता माता जी का जो क्वेश्चन था कि प्रभु जी, लेकिन मैं गीता माता जी का क्वेश्चन पूरा क्लियर समझा नहीं, पूरा क्वेश्चन क्या था प्राण मोहन प्रभु जी, गीता माता जी क्या बोलना चाह रहे थे? गीता माता जी पूछ रही थी, आज जो विष्णु पुराण का समापन था या क्या था, तो उसमें एक गाय और बछड़ा को वहाँ यज्ञ में दान करने या क्या चीज करने के लिए वहाँ प्रस्तुत किया गया था। तो माता जी बोल रही थी कि पंडित बोले होंगे कि ये गाय किस लिए, मतलब यहाँ प्रस्तुत किया गया। तो वो बता रहे हैं कि जो विष्णु पुराण का जो अथी हुआ, तो उसका जो फल है उससे ज्यादा महत्व रखता है गौ और बछड़ा को दान करने का। तो उसी के विषय में कुछ माता जी पूछ रही थी कि क्या ये सत्य है या ऐसे निरर्थक पंडित जी बोल रहे हैं। निरर्थक तो कुछ नहीं है, वो तो सत्य ही है। लेकिन अभी हम लोग को सोचना है वर्तमान परिस्थिति गाय दान से भी महत्वपूर्ण हो चुका है गो रक्षा। जो करोड़ों करोड़ों मात्रा में जो गाय का हत्या हो रहा है अभी संसार में, इसके लिए प्रोटेक्शन ये मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा है, विष्णु पुराण में जो कहा गया है गाय दान करना अच्छा है, लेकिन जिसको आप दान कर रहे हो वो किस तरह पालन करेंगे या नहीं करेंगे, या बेच देंगे बांग्लादेश या पाकिस्तान, कहाँ चले जाएंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ये चीज को हम लोग को ध्यान रखना है ना। तो अच्छा है, माता जी जो बोले हैं कि गाय दान देना चाहिए, विष्णु पुराण से ज्यादा लाभ है, नहीं, विष्णु पुराण से ज्यादा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि विष्णु पुराण में वो ज्ञान बताया गया है कि गाय दान करने का फल क्या है, गो प्रोटेक्शन का लाभ क्या है ना, इसमें महत्व बताया गया है। गाय को सिर्फ दान करना या गाय को सिर्फ लेने से तो वो तो महत्व पता नहीं चलेगा ना। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, एक व्यक्ति गांव से आया, जंगली है, वनमानुष टाइप, आपके घर में आए, आप एक 50 लाख रुपए का चेक काट के उनको दे दिया, तो क्या समझेगा यार वो राकेश कुमार राय प्रभु, क्या समझेगा? वो बोलेंगे कागज का क्या टुकड़ा है, उसका कुछ वैल्यू देंगे, उसका कुछ मूल्य है उनके सामने? 50 लाख रुपए का चेक कुछ मूल्य नहीं है। अगर उसे 100 रुपया का एक नोट देंगे तो शायद जाके किसी ढाबा में जाके थोड़ा सा 50 रुपया में थोड़ा राइस दाल सब्जी खाएंगे, वो 100 रुपया का उनके सामने मूल्य है, 50 लाख रुपए का कागज का मूल्य का चेक नहीं उनके सामने। तो उसी प्रकार, हाँ, उसी प्रकार, एक सेकंड पहले सुन लीजिए, उसी प्रकार कि आप गौदान करना अच्छा है, लेकिन गोदान करने से लाभ क्या होता है, क्या नहीं होगा, क्या नहीं, वो ज्ञान कहां से मिलेगा? वो ज्ञान है विष्णु पुराण, वो ज्ञान है हमारे वैदिक शास्त्र, वो ज्ञान है श्रीमद् भागवत।
तो इसीलिए गोदान इज नॉट मोर सो इम्पोर्टेंट देन श्रीमद् भागवतम एवं विष्णु पुराण। मतलब जितना विष्णु पुराण और शास्त्र में जितना ज्ञान या शास्त्र में जितना नॉलेज है, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। वो जो मैं बताया ना, वो गंवार लड़का वो आपके 50 लाख का चेक का वैल्यू नहीं देंगे, 100 रुपया का वैल्यू देंगे। उसी प्रकार गोदान यद्यपि इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में उसका पालन कौन करता है? आपके घर में कितना गौ बछड़े है? मेरा प्रश्न है। आप तो गांव से ही आया, बिहार से, आपके घर में कितना गौ बछड़ा है? नहीं है ना। राकेश प्रभु जी के पास है क्या गौ बछड़ा, ऐसा कुछ पालन करते हैं? अब नहीं है प्रभु जी, अब नहीं। बहुत दिन तक पिताजी से लेकर अभी तक चला था, अब नहीं, सेवा नहीं हो पाता। जैसे हमारे घर में है, मेरे माता पिता जी जो वहाँ पे है वो हमारे घर में है, लेकिन जितना व्यक्ति शहरी जगह में जाते हैं ना, उतना ये सबसे रिश्ता तोड़ दे रहे हैं। तो यद्यपि हमारे माता जी रहते कहाँ पर? दुर्ग में। गीता माता जी दुर्ग है क्या? शहर भिलाई। तो अब वहां पे अगर कोई गौ रखते हैं तो अच्छा है, पालन है, लेकिन ये नहीं कर सकते कि विष्णु पुराण का ज्ञान सभी बढ़कर है गोदान। अगर उनकी महत्व के बारे में, हाँ इंपोर्टेंट है, 50 लाख का चेक इंपोर्टेंट है, 100 रुपया से भी ज्यादा वैल्यू है, लेकिन उसको अगर पता नहीं चलेगा इसमें क्या है 50 लाख, गोदान में क्या है, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है एक गाय के अंदर, तो जब तक पता नहीं चलेगा तो कौन सा इंपॉर्टेंट है? पता चलना या ऐसे ही? तो पता चलना मोर इम्पोर्टेंट। तो कलि युग में लोगों को पता नहीं, इसलिए तो इतना गोहत्या हो रहा है ना। लोग इतना शूद्र है, कसाई खाना, ये सब वो सब, क्यों? पता नहीं है लोगों को, अज्ञान नहीं है सब कलि युग के शूद्र। तो मोर इम्पोर्टेंट इज नॉलेज। कुछ बोलना चाह रहे थे ब्राह्मण प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हम कह रहे थे कि जैसे कोई मरता है तो कांडी वगैरह कहता है कि गाय दान करने से जो है मृतक को भवसागर से पार ले जाता है या जो कुछ होता है। लेकिन दान करने की तो बात ठीक है, लेकिन जो दान लेते हैं ब्राह्मण लोग गाय को, वो खुद उस गाय को न पालते हैं न कुछ करते हैं, वो जाकर के बेच देते हैं। अब कसाई के यहाँ बेचते हैं या किसके हाथ में बेचते हैं वो तो उनकी बात है, लेकिन गाय लोग पाल नहीं पाता है, गाय को रखता नहीं है, गाय की सेवा नहीं होती है। तो इस तरह का दान करना भी क्या फायदा कारक है? हाँ वही तो मैं पहले ही तो इसके आंसर दे दिया, पहले वर्ड में ही बोल दिया है ना। पहले वर्ड में मैं क्या बोला आपको कि गाय दान देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है गो सुरक्षा, गो रक्षा। तो गो रक्षा कहाँ हो रहा है? ब्राह्मण को जिसको दान दे रहे वो भी तो बेच दे रहे हैं, है ना। इसमें दान और पुण्य सुकृति इसका प्रश्न ही नहीं है। फॉर्मेलिटी में तो बहुत कुछ है। जब अपने पिता मर गया या नाना जी मर गए, चलो गंगा में हड्डी दे दो, वो उद्धार हो गया। अरे कहाँ उद्धार होगा? उतना आसान है क्या? उद्धार मुख में बोलने से ही हो गया, उद्धार हो गया। क्या हंसती हो? उतना साधारण बात नहीं है। तो अब तो इतना जोगी ऋषिगण इतना लाखों वर्षों तक यज्ञ तपस्या ध्यान, उद्धार नहीं होगा। हाँ एक चीज, एक चांस मिलेगा उसको, पुनः किसी अच्छे संस्कार वाला खानदान में जन्म मिलेगा, इसके माध्यम से वो भक्ति शुरू कर सकता है ना। कि गोदान दिया वो भगवत धाम चला गया, ऐसा कुछ नहीं है, उतना आसान नहीं है। ये लॉटरी खेल नहीं है। गीता माता जी जो आपका प्रश्न था इसका उत्तर दे दिए। अभी हमारे जैसे जूम क्लास का 5 मिनट बाकी है, तो 30 मिनट से लेकर 35 मिनट तक जब यूट्यूब में आप सुनेंगे तो इसके आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये गोदान के विषय में उसको अभी रिपीट करेंगे तो हाँ ठीक है मैं देख लूंगी। हाँ राकेश कुमार प्रभु कुछ बोलना है? नहीं ठीक है प्रभु जी, ठीक है। गोदान भी जो है, गोधन भी जो है उसको धन में ही माना जाए। पुत्री धन जो है धन है, उसी जो है अष्टधन में गौ को भी जो है, पहले लोग देखते थे किसके पास कितना गाय है। आज के डेट में जो से जमीन देखते हैं
बिल्डिंग देखते हैं, मकान देखते हैं। समय था जब बतेधरी उनके पास 1 लाख गैया है, उनके पास इतना गाय है। आज के दिन में अगर जो किसी को गोदान करना है तो अपना इस्कॉन संस्था है, वहाँ गौशाला जहाँ चलता है वहाँ दीजिए, एकदम स्वच्छ, सबसे अच्छा जो है आप देख सकते हैं। और उससे अच्छा कोई जगह नहीं हो सकता है गोदान करने के लिए। गोदान करना है, सामने देखिए कैसे उसका दूध होता है, दही होता है, जनता पब्लिक को मिलता भी है, शुद्ध और साफ सुथरा चीज जो है। हम लोग प्रेरित करते भी हैं कि भाई इसको करना है। जब हमारे गौशाला के ऊपर जब बातचीत हो रहा है तो हमारे गोपाल सिंह प्रभु जी सुन रहे हैं, वो अभी वीडियो में क्यों नहीं आ रहे? वो इतना बड़ा गौशाला खुले है, उसको तो यहाँ पर तुरंत आके कुछ कमेंट करना चाहिए। मुझे पता नहीं चल रहा कि प्रभु जी को 3 दिन से मैं बुला रहा हूँ, गोपाल सिंह प्रभु जी को, वो आते क्यों नहीं? यद्यपि राकेश कुमार राय प्रभु जी को बुलाते तो हो सकता है उस समय नहीं आते तो 10 मिनट या आधा घंटा बाद वो वीडियो ओपन करता, लेकिन गोपाल सिंह प्रभु जी को 3 दिन से बुला रहे लेकिन वहां नहीं रहे। क्या प्रभु जी का चेहरा नहीं है या निराकार बन गए? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति निराकार बन जाता तो अपना चेहरा दर्शन नहीं देगा दूसरों को। तो इसीलिए आप थोड़ा आने की कृपा कीजिए, अपने गौशाला को थोड़ा दर्शन कराइए, भक्तों को, भक्तों से कृपा लीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आप नहीं आ रहे गोपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक भक्त बोल, बताइए, आप अपना थोड़ा मुखमंडल का दर्शन कराइए भक्तों को। इस समय थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहा था। अच्छा, हो गया, सुनता रहता था ये अपने कैसे। तो अभी आप गौशाला के वहां पर है या घर में है बिस्तर में? चलिए कोई बात नहीं, जो भी है प्रभु जी थोड़ा तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कंट्रीब्यूट मीन्स हमारे यहाँ पे जूम क्लास में आ रहे हैं। तो चलिए प्रभु जी, जो भी है कृष्ण कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और किसी का कुछ प्रश्न है? दलिया चक्रवर्ती माता जी, नंद किशोरी माता जी, गीता माता जी, एक प्रश्न आपका जवाब मिल गया, आप सुन लेना 30 मिनट से लेकर 35 मिनट तक। एनी अदर क्वेश्चन? 2 मिनट है हमारे पास, 2 मिनट। ए दीक्षा इधर आओ। ए दीक्षा, ये आजकल आप क्लास में क्यों नहीं आती? एक दिन क्लास में आने से ही भगवान की मीराबाई बन गई, मीराबाई का पिक्चर दिखाने से हो गई। हाँ बोलो, रोज आना है, थोड़ा थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट कभी कभी आना है, थोड़ा हरे कृष्ण कीर्तन करना है। चलो 1 मिनट थोड़ा कृष्ण कीर्तन करो, बोलो हरे कृष्ण कीर्तन करो, 1 मिनट करो, हम सब आपके पीछे पीछे गाएंगे, बोलो। क्या करें? हरे कृष्ण का जो मंत्र है ना, कीर्तन बोलो ना। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीक्षा। लेकिन संस्कार को भूल मत जाओ। ये एक दिन प्रशंसा कर दिया, अरे ये तो मीराबाई बन गई, और दूसरे दिन आएंगे नहीं, ये सब चलेगा थोड़ी। आना है रोज कंटिन्यू, नित्यम भागवत सेवा है, ठीक है। और वो कौन है प्रभु जी? ये माता जी है क्या जो उस दिन बात किए? ये हमारी बड़ी बहू है प्रभु जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका ससुर जी, ससुर मतलब उनका तो जीवन धन्य हो गया। एक तो रोज भागवत कथा श्रवण करते हैं, देवघर में घर बनाए हैं, फिर मायापुर में फ्लैट खरीदेंगे, तो और चिंता क्या है ना। जप करते हैं 32 माला करके, 25 माला करके। तो आप लोग भी उनका अनुसरण करना। हाँ, आप लोग भी जप करना, कृष्ण कथा में भाग लेना, जब समय रहेगा तो थोड़ा वहां पे बैठ के सुनना है, ठीक है। ऐसे ही तो सुकृति बढ़ेगा ना। जितना भक्ति में आएंगे, कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, तब धीरे 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 इकट्ठा होगा। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया करके 2000 रुपये का नोट होगा, ठीक है। भक्ति बढ़ेगा।
ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। तो किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, तो प्रभु चलो जी, वाचा का पुत्र करते हैं। हाँ प्रभु।